नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंटवार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और आज है 10 अक्टूबर। 10 अक्टूबर को हम सभी पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। बेहद महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हम आमतौर पे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन एक सबसे नजरअंदाज किया जाने वाला जो विषय है वो है मानसिक स्वास्थ्य। बहुत कम बात होती है इस मुद्दे के बारे में और हमारे बीच आज इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर संजय कुमार जी हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में, और इसके साथ ही साथ आप मनोविज्ञान विभाग में संचालित केंद्र के परामर्शदाता हैं और मनोदर्पण योजना के तहत भी आप संबद्ध हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत करते हुए आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आज के युग में, आज के विश्व में विश्व मानसिक दिवस की सार्थकता क्या है और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य क्या है। आकाशवाणी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा हम सब जानते हैं कि 10 अक्टूबर को पूरे दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के तमाम विकासशील देशों में मानसिक स्वास्थ्य सबसे उपेक्षित क्षेत्र है। विश्व में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग मानसिक विकार के साथ जी रहे हैं। इस संख्या में एक बड़ी संख्या युवाओं की भी है और युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के परिणाम स्वरूप खतरे भी कई हैं। चौंकाने वाले आंकड़े ये हैं कि हर 40 सेकंड में एक युवा आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इसके कारण क्या है, इसके पीछे क्या सोच है और हमें क्या कदम उठाने चाहिए, उस सब को ध्यान में रखते हुए एक संकल्प दिवस के रूप में मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जी, आपने बताया कि बहुत बड़ी आबादी है पूरे विश्व में जो मानसिक समस्याओं से कहीं न कहीं ग्रसित है और बहुत इग्नोरेंट सब्जेक्ट है। ये एक ऐसा विषय है जिसकी बहुत उपेक्षा की जाती है। तो डॉक्टर संजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आगे कि हर बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। इसका खास उद्देश्य ये है कि हमारी जो बड़ी आबादी है उसमें हम एक संवेदना पैदा कर सकें, संवेदनशीलता पैदा कर सकें, ताकि लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना शुरू करें और जो कोई भी इससे पीड़ित व्यक्ति मिलता है वो सही इलाज और सही काउंसलिंग पा सके। तो हर बार इसका एक यूनिक थीम जो है तय किया जाता है, एक खास विषय होता है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो इस बार क्या विषय तय किया गया है और क्या है उसका मकसद? जी, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है और हर वर्ष जैसा आपने बताया कि एक थीम तय की जाती है। लेकिन 2021 थोड़ा अलग रहा। चूंकि मैं वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ का आजीवन सदस्य हूं तो इसकी गतिविधियों की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। तो इस बार पता चला एक थीम पर सहमति नहीं बन पाई और जितने भी आजीवन सदस्य हैं, जितने भी वोटिंग मेंबर्स थे, सबको एक थीम के लिए वोट देने के लिए कहा गया कि आप अपनी थीम तय करें और उसको सपोर्ट करें, उसको वोट करें। 4 थीम में वोट करने के बाद जो थीम सामने आई वो थी मेंटल हेल्थ इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, यानी कि असमान विश्व में मानसिक स्वास्थ्य। मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि मैंने इस थीम को ही वोट किया था और मुझे लगा कि यह थीम हमारे भारतीय परिवेश को ज्यादा अच्छे तरह से रिप्रेजेंट करेगी और जिस तरह की असमानता है, जिस तरह की असमानता खासकर कोविड के दौर में देखी गई, उसको हम इस थीम के माध्यम से बात कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि थीम को लेकर बहुत मंथन चला और आपने भी जिस थीम को वोट किया था वही थीम इस बार विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर इस वर्ष का थीम बना, यानी असमान विश्व में मानसिक स्वास्थ्य। तो आपसे मैं यहाँ पर समझना चाहूंगा कि भारत के संदर्भ में खासकर जब हम एक असमान विश्व की बात कर रहे हैं तो मानसिक स्वास्थ्य कहाँ स्टैंड करता है, कहाँ खड़ा होता है और भारत में उसकी क्या स्थिति है? इसके पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं कि अनइक्वल वर्ल्ड से मतलब क्या था। 2020 का पूरा वर्ष महामारी के कारण प्रभावित रहा और उस दौरान ये गैप और भी बढ़ा। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ ने इस बात की जोरदार वकालत की कि डिस्क्रिमिनेशन चाहे किसी भी स्तर पर हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसके दूरगामी परिणाम है और मानसिक स्वास्थ्य पर तो इसके नकारात्मक तथा दूरगामी परिणाम देखने को मिले। पूरे विश्व में खासकर जो एक अनइक्वल वर्ल्ड की बात हो रही है, असमान विश्व की बात हो रही है। डॉक्टर संजय जी, आपसे यहाँ हम समझना चाहेंगे एक समाज के रूप में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना कितना जरूरी है, ताकि कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में यदि किसी भी प्रकार की मानसिक समस्या से गुजर रहा हो तो हम उसके प्रति संवेदनशील हो जाएं, उसकी समस्या को समझ पाएं और उसकी समस्या को कम करने में हम एक व्यक्ति के रूप में, एक नागरिक के रूप में, एक समाज के रूप में अपनी भूमिका निर्वहन कर पाएं। क्या कह रहे हैं आपका? सवाल बहुत ही अहम है और हमें यह समझना होगा कि जिस समाज से हम यह प्रत्याशा करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि वह हमारी समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करेगा, शायद वही एक बड़ी बाधा के रूप में खड़ा है। जिस तरह से मानसिक विकारों को स्टिग्मेटाइज किया जाता है तथा मानसिक विकार से ग्रसित लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, वह अपने आप में मानसिक विकृति को उत्पन्न करने में सहायक होता है।
हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी यह मानसिकता किस तरह से बदलनी है। मैं एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा आपने बताया कि मेरे विभाग, मनोविज्ञान विभाग में डॉक्टर हरी सिंह गौर विश्वविद्यालय में एक परामर्श केंद्र भी है। उस परामर्श केंद्र में विद्यार्थी भी आते हैं, शहर के लोग भी आते हैं और विश्वविद्यालय के शिक्षक तथा कर्मचारी भी आते हैं। ज्यादा संख्या विद्यार्थियों की होती है या शहर के लोगों की होती है। विद्यार्थियों से बातचीत करने पे यह पता चलता है कि वह जब मनोविज्ञान विभाग परामर्श के लिए आते हैं, अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए आते हैं, तो उनमें एक प्रकार की हिचक होती है। वह मनोविज्ञान विभाग का रुख करने से पहले इधर उधर झांकते हैं कि कहीं उनको कोई देख तो नहीं रहा। इस तरह के परिवेश में हम जी रहे हैं। जहां हमें मानसिक रोगी की मदद करनी चाहिए, वहां समाज ने शायद उनको डरा के रखा है कि मानसिक रोग का इलाज भी वो कराने में हिचकिचा रहे हैं। ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। हमें मानसिक विकारों से ग्रसित लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ेगी, उनको समाज का हिस्सा मानना पड़ेगा, उनको पागल या किसी अन्य नजरिए, किसी अन्य नकारात्मक नजरिए से देखना बंद करना पड़ेगा। तब हम शायद एक समाधान की तरफ पहुंचेंगे। तब शायद जो मानसिक रोगी होगा, जो मानसिक रूप से परेशान होगा, वह खुलकर सामने आएगा और अपनी बात रखेगा और शायद तब उसकी समस्या का समाधान भी होगा। एक समाज के रूप में हमें इतना स्पेस देना पड़ेगा किसी मानसिक रोगी को या कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को मानसिक रूप से संघर्ष करता हुआ पा रहा है उसके लिए, ताकि वो खुल करके अपनी बात रख सके और सही समाधान, सही इलाज पा सके। और एक समाज के रूप में हमारा संवेदनशील होना बहुत जरूरी है, आपने बताया। डॉक्टर संजय कुमार, आपसे आगे हम ये समझना चाहेंगे, कई बार हम देखते हैं लोगों को ये कहते हुए कि हम चिंता के शिकार हैं, चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं तनाव बहुत ज्यादा है। बहुत बार सुनने में आता है कि अवसाद की स्थिति है। और कई बार ये जो प्रवृत्ति होती है ये एक बहुत अतिरेक की तरफ आपको लेके चली जाती है और इस समस्या से जूझ रहा इंसान कई बार गलत कदम भी उठा लेता है। तो इस अतिवादी प्रवृत्ति से बचने के लिए शुरुआती स्तर पे जो व्यक्ति चिंता का शिकार है, उसे एक परिवार कैसे मदद करे और कैसे काउंसलिंग के संपर्क में लेके जाए, काउंसलर्स के पास लेके जाए या जो भी जरूरी इलाज है उस समाधान तक लेके जाए। आपका सवाल, मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे जुड़ा नहीं है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में दुश्चिंता का भी अनुभव करते हैं, जिसे आम बोलचाल में चिंता कहा जाता है। विषाद, डिप्रेशन का सामना करते हैं और तनाव, स्ट्रेस का सामना करते हैं। अगर समय रहते, जैसा आपने परिवार की भूमिका का जिक्र किया, अगर समय रहते इन पर ध्यान दिया जाए तो ये शायद प्रारंभिक स्तर पर ही इनको मैनेज किया जा सकता है, इनका प्रबंधन किया जा सकता है। अगर चिंता की बात करें तो चिंता ना भी होना अच्छी बात नहीं। मनोविज्ञान में कहा जाता है कि एक मॉडरेट लेवल या एक मध्यम स्तर की चिंता जरूरी है। अगर एक मध्यम स्तर की चिंता नहीं होगी तो व्यक्ति अपने कार्यों का निष्पादन नहीं करेगा, शिथिल हो जाएगा, परफॉर्मेंस में गिरावट आएगी। लेकिन एक्सेसिव एंजाइटी, अत्यधिक दुश्चिंता होना व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को आघात पहुंचाता है। चिंता के साथ एक बड़ी खतरनाक बात है, विषाद का कारण, तनाव का कारण आपको आसानी से पता चल जाता है, लेकिन चिंता का कारण कभी कभी अननोन होता है। मनोविज्ञान में हम कहते हैं कि चिंता में स्टिमुलस या उद्दीपक अननोन होता है। आपको पता ही नहीं लेकिन आप घबरा रहे हैं, आपको डर सा लग रहा है, आपको बेचैनी हो रही है। ये सारे लक्षण चिंता के हैं। ये खतरनाक बात है चिंता के साथ। अगर अब थोड़े हम लोग विषाद पे आए, अवसाद पे आए, डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के बारे में कहा जाता है जब व्यक्ति अपने बारे में, समाज के बारे में या पूरे विश्व के बारे में, भविष्य के बारे में नकारात्मक धारणा बना लेता है, तो यह माना जाता है कि व्यक्ति विषाद के घेरे में है। ऐसी दशा में व्यक्ति अपने आप को वर्थलेसनेस, जिसको कहते हैं बिना काम का, समझता है, होपलेसनेस, जिसे कहते हैं कि कोई आशा नहीं हो, तथा हेल्पलेसनेस या असहायता देखी जाती है। विषाद की अवस्था में, दुश्चिंता की अवस्था में बड़ा महत्वपूर्ण एंगल उठाया परिवार का। परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता, क्योंकि इमीडिएट एनवायरमेंट होता है पर्सन का। हम रोज उस व्यक्ति को देखते हैं। अगर किसी व्यक्ति में विषाद है, कोई व्यक्ति विषाद से ग्रसित है, विषाद के कुछ लक्षण हैं, तो परिवार में उसको समझा जा सकता है। उसके सोने के पैटर्न से समझा जा सकता है, कब वो सोता था, अब कैसे सोने के पैटर्न में क्या अंतर आया है। उसके खान पान के पैटर्न से समझा जा सकता है और उसके रिएक्शन के या उसकी प्रतिक्रिया के पैटर्न से समझा जा सकता है। अगर आपके परिवार में किसी के व्यवहार में कुछ असामान्य बदलाव हो तो उन पर बात करना जरूरी है, और बात करना समस्या समाधान का पहला चरण है, और शायद हो सकता हो आखिरी चरण भी हो। बात करने से पूरा समाधान भी निकल जाए। जी डॉक्टर संजय, आपने बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया, बहुत ही विस्तार से आपने बताया कि व्यक्ति जो है परिवार के नजदीकी संपर्क में होता है, इसलिए परिवार का ये समझना कि व्यक्ति के व्यवहार में किस तरीके से असामान्यता आ रही है, उसको समझना और उसके हिसाब से
एक्ट करना, रिस्पॉन्स करना, प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर बस आखिरी में आपसे हम चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि मानसिक बीमारी की ये समस्या एक बहुत मजबूत बीमारी के रूप में हमारे सामने है और आप बता रहे हैं कि पूरी दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी लगातार इसमें जा रही है और युवाओं की बहुत बड़ी आबादी इसमें शामिल है। तो इसे हम एक समस्या के रूप में गंभीरता से लें और खासकर कोविड-19 के बाद बहुत एक दूसरे तरह की समस्या आई। अगर हम मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से बात करें तो कैसे इस परिवेश में, इस माहौल में, कोविड-19 के दौर में भी हम इसका सामना कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को मानसिक बीमारी से बचा सकें? क्या सुझाव होगा आपका? मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं और आपने जिस आबादी का नाम लिया युवा, वो एक बड़ी आबादी है जो इसका शिकार है। और दूसरे तरह से कहें तो यह बड़ी प्रोडक्टिव आबादी है, बड़ी प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है जिसके कंधों पर देश का भविष्य है। लेकिन बीमार कंधे देश के भविष्य को कितना दूर तक ले जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। निराकरण क्या है फिर? उससे निकला कैसे जाए? आज के समाज में, आज की दुनिया में सबसे पहली बात है कि व्यक्ति को उसकी बात कहने दिया जाए। खासकर युवाओं को उनको उनकी बात कहने का मौका दिया जाए, उनको सुना जाए। उनको पूरा सुनने से पहले रिएक्शन ना दिया जाए। परिवारजनों की जिम्मेदारी है, परिवार में जो लोग रहे वो सबकी जिम्मेदारी है। प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब हमने सुनना बंद कर दिया, जब हमारे पास सुनने का समय ही नहीं रहा, बात आधी निकली, जवाब उधर से मिल गया, तो शायद अगली बार बात करने की हिम्मत जुटा नहीं पाता है व्यक्ति और धीरे धीरे अपने आप में रिमिनेशन की फेज में आता, धीरे धीरे नकारात्मक जो फीलिंग्स है, नकारात्मक इमोशंस को खुद ही चबाने लगता है, खुद ही च्यू करने लगता है, बाहर नहीं निकालता हो, क्योंकि बाहर निकालने का रास्ता हमने एक बार बंद कर दिया। तो हमें लोगों को, खासकर युवाओं को बोलने का मौका देना चाहिए। हमें एक अच्छा लिसनर बनना है, उनको असर्टिव होने दिया जाए, उनको उनके अधिकार से वंचित ना किया जाए। अधिकार को बस इतना ही समझें कि उनको अपनी बात कहने तक का अधिकार तो दिया जाए, उस पे निर्णय जो लिए जाए वो अलग है, लेकिन उनको सुना जाए। आमतौर पर हमारे घरों में या हमारे समाज में 3 पैटर्न्स में हम बिहेवियर करते हैं। या तो हम एग्रेसिव होते हैं, या हम सबमिसिव होते हैं, लेकिन बहुत कम समय होता है जब हम असर्टिव होते हैं। तो आज समय है कि हम असर्टिव होएं। असर्टिव से मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपने अधिकार में रहें, अपने अधिकार को समझें और दूसरों को भी उनके अधिकारों के साथ जीने का मौका दें। चाहे वो आपके घर का युवा हो, आपके घर का बुजुर्ग हो, आपके घर का कोई भी सदस्य हो। आक्रामक ना हो और किसी को ऐसे ना दबाएं, किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि वो सबमिसिव हो जाए, समर्पणशील हो जाए, अपनी भावनाओं को अंदर ही दबाए रहे और आखिरी में एक ऐसी प्रतिक्रिया करे जो समाज के हित में नहीं है, परिवार के हित में नहीं है और पूरे देश के हित में नहीं है। जी डॉक्टर संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि किसी भी व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा हक है और हमें एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में, एक संवेदनशील प्राणी के रूप में सामने वाले की बात को बहुत हमदर्दी से सुनना चाहिए और इतना ही करने से हम बहुत हद तक समाधान निकाल सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर संजय कुमार, आप मनोविज्ञान विभाग से डॉक्टर हरि सिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय से हमारे बीच आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने मानसिक स्वास्थ्य दिवस के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबसे गुजारिश है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले लोग हैं, उनसे मिलने में हिचकिचाएं नहीं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में वो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। धन्यवाद।